आध्यात्मिक जीवन में लंबे समय तक धीरज धीरज रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, तब सफलता हाथ लगती है। रामचरितमानस भी यही कहते हैं कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आएगी तभी फल मिलेगा, यानी जब सुंदर समय आएगा तभी भजन का फल मिलेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों जन्म हो चुके रहते हैं, और उन करोड़ों जन्मों में हमारे अनेक कर्म फल बन जाते हैं। वही कर्म फल संचित कर्म का रूप ले लेता है, और वही संचित फल प्रारब्ध का रूप ले लेता है, जो हमें जन्म दर जन्म भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म हुए तो अच्छा फल प्राप्त होता है, और बुरे फल हुए तो बुरे फल को भुगतने के लिए हमें अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। और तब जाकर के भजन के द्वारा उन संचित कर्मों को और उससे बने हुए प्रारब्ध को मिटाना पड़ता है, और इसके लिए बहुत समय लगता है महाराज। आप जल्दीबाजी में खोजेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए लोगों से कहा जाता है कि एक दिन में कम से कम 2 लाख भगवान का नाम जप अवश्य करिए। देखिए, ध्रुव जी और भगवान का एक वार्ता भागवत जी में है। उसमें ध्रुव जी कहते हैं, आपने 3.5 महीने में ही हमें दर्शन क्यों दे दिया, जबकि आप तो बहुत समय के बाद दर्शन देते हैं। तो भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है, तूने लाखों वर्ष हमारा भजन किया है, तो इतने समय का भजन बाकी रह गया था, तब जाकर के तुझको मेरा दर्शन हुआ है। इसीलिए हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम भजन में लगे रहें, अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर चेष्टा करते रहें। चारों पदार्थ एक दिन हमें अवश्य प्राप्त होगा, और भगवत प्राप्ति के द्वारा हमारा मनुष्य जीवन भी अवश्य सफल होगा, और हम भगवान के अभय चरण कमलों को प्राप्त कर भगवान के लोक में अवश्य जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। नारायण।